प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5.2 से कुछ कठिन प्रश्न लिए गए हैं और उसका हम हल बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार करेंगे, हम इसी को आपके सामने देखते हैं। आपका ये जो प्रश्न लिया गया है अत्यंत बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखें इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए शुरू से अंत तक, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद हम यहाँ पर लिखेंगे हल। मान लिया क्योंकि इसमें एपी का पहला पद नहीं दिया गया है और सार्व अंतर भी मालूम नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं। मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। यही हम मानते हैं। एपी का पहला पद हम ए मानते हैं और सार्व अंतर को डी मानते हैं, क्योंकि सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं और एपी के पहला पद को ए से सूचित करते हैं। तो हम मान लिया। इसमें प्रश्न में कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से 17वां पद। 17वां पद के मतलब A17 बराबर 10वां पद यानी A10 से 7 अधिक है, प्लस 7 लिखेंगे जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है। 17वां पद को A17 से A17 से सूचित करेंगे, 10वां पद को A10 से और प्लस उससे 7 अधिक है तो प्लस 7 करेंगे। अब इससे क्या बनता है यहाँ पर देखें। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 17 को 16D लिखेंगे बराबर इसको लिखाएगा A प्लस 9D। एक कम होता है तो ये सूत्र है। A17 बराबर A प्लस 16D और A10 बराबर A प्लस 9D। A दोनों तरफ सेम है इसलिए हम काट देंगे। यहाँ पे A कट जाएगा तो यहाँ है 16D बराबर 9D, यानी D बराबर, तो D तो दोनों दोनों सेम है। यहाँ पर हाँ प्लस 7 है, A प्लस 9D प्लस 7 है। इसको हम इधर लाएंगे और इसको हम इधर लाएंगे। 16D है, 9D इधर आ जाएगा। 16D माइनस 9D बराबर इधर बच जाएगा 7 और 16D में से 9D घट जाएगा तो 7D बचेगा बराबर 7। यहाँ पे 7 दोनों तरह सेम है तो कट जाएगा, यानी D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 1। अब यही ज्ञात करना था, सार्व अंतर ही ज्ञात करना था। तो हमको सार्व अंतर प्राप्त हो गया 1, यही आंसर हो गया। यानी किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर हमको ज्ञात हो गया, यही आंसर हो गया।
तो चलिए अब अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में। इसको हम मिटा देते हैं। अब है अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, इसका हम हल लिखेंगे कि एपी दिया हुआ 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। एपी दिया हुआ है, यहाँ इसमें एपी दिया गया है, तो एपी का पहला पद 3 है। एपी का पहला पद यानी ए बराबर 3, यही एपी न है, तो एपी का पहला पद 3 है। और सार्वअंतर यानी डी क्या होता है, तो प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाले पद को घटाते हैं, सार्वअंतर निकलता है। तो 15 में से 3 घटा देंगे यानी 15 - 3, 15 - 3 बराबर 12, डी 12 निकला। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है, कौन सा पद। तो मान लिया कि एनवा पद, हम मान लेंगे, मान लिया कि एनवा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। हम तो यही मान सकते हैं। मान कह रहा है प्रश्न में कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। हम कहेंगे कि मान लिया कि एनवा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। तो इस प्रकार से हम मान लिया कि एनवा पद, तो एनवा पद को ए एन से सूचित करते हैं। तो ए एन बराबर उसके 94 पद यानी ए 54 94 पद से 132 अधिक है प्लस 132। प्रश्न के मुताबिक ये हो गया है। प्रश्न से, प्रश्न में जैसा कि कहा गया उससे ये हमको बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे और ए एन बराबर क्या होता है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ भी ए एन है तो एन के जगह पर 54 है, यानी यहाँ भी ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस में 132, प्लस में 132। ये दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, यानी इधर लाते तो माइनस हो जाता, घट जाता तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पर है n-1 इंटू डी बराबर कितना है, तो इसको देखते हैं और हम लिख सकते हैं, गुना कर दें तो एन डी यानी n इंटू डी माइनस डी का डी बराबर ये हो जाएगा 53 डी प्लस 132। यहाँ पर है क्या है, और n इंटू डी इसको इधर ले जाएंगे बराबर क्या हो जाएगा 53 डी प्लस डी प्लस 132। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर 53 अब 54 डी हो जाएगा, तो और में लिखेंगे n इंटू डी बराबर 53 और 1 डी, 53 डी और 1 डी 54 डी प्लस 132 प्लस 132। अब हमको क्या करना होगा, कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और इसको इधर लाएं तो एन डी माइनस 54 डी बराबर 132, और हम डी कॉमन ले लें
तो n-54 बराबर n-54 बराबर 132। और हमको क्या चाहिए? हाँ, सार्वंतर हमको मालूम है। सार्वंतर यहाँ पर 12 आया है, तो 12 बिठा देंगे यहाँ पर। 12 इंटू n-54 बराबर 132। ये हो जाएगा। 12 को हम इधर ले जाएंगे तो बटा में चला जाएगा। और n-54 बराबर 132 बटा में 12, तो 12 दहा 120 और 12 11, यानी 11 बार में कट जाएगा। और हम लिखेंगे n-54 बराबर 11 और n बराबर 11 प्लस 54। तो n बराबर कितना? 54 और 11 कितना हो जाएगा? 4 1 5 है, 5 1 6 65, यानी 65वां पद। उसका कौन सा पद? तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद? तो 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही आंसर आ जाता है। यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 65वां पद, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यही आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न इस प्रकार से हल हो जाता है। जो भी कठिन प्रश्न था कितना आसानी से हल हो गया, ये आप सामने देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कठिन प्रश्नों का हल बिल्कुल आसान तरीके से किया गया। अब हम इसमें और कुछ प्रश्न को शामिल करते हैं और देखते हैं कि वह कठिन प्रश्न कौन सा है और किस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से हल होता है। तो था एक प्रश्न और शामिल करेंगे इसमें। इसको हम मिटाते हैं। फिलहाल इसको हम मिटा देंगे और कठिन प्रश्न जो है उसको हम हल करते हैं। देखते हैं अगला क्या प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है, तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है, ये सवाल है। अब हम इसका आंसर प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आंसर प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए देखें। यह है प्रश्न, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। सबसे पहला कौन होगा? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या कौन कौन सा है? तो 3 अंक की संख्या, सबसे छोटी संख्या कितना है? तो 100 है। 100 सबसे छोटी है। तो 100 7 से विभाज्य नहीं है। सबसे छोटी में 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 है और 100 7 से विभाज्य नहीं है। तो 7 से विभाजित होने वाले हमको सबसे छोटी संख्या में कौन होगा? तो 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि 7 से विभाज्य
3 अंकों वाली 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितना होगा? तो 105 होगा, कहा कि 105 में 7 से भाग लग जाता है, 15 सत्ते 75 से, यानी 15 बार में। तो सबसे पहला संख्या 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या कौन हो गया? 105 हो गया। अब 7 से विभाजित होने वाला है, तो दूसरा क्या होगा? 7 से विभाजित होने वाला है तो 7 हम बढ़ाते चल जाएंगे, यानी दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा 112, इसमें 7 जोड़ दें, फिर 112 से 119, 7 से विभाजित होने वाला है, क्योंकि 7 बढ़ाते चल जाएंगे तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते AP क्या हो जाएगा? यहाँ पर AP नाम दे देंगे इसको, AP। तो 119, इसको आगे और 3 अंकों वाली हमको चाहिए, तो 3 अंकों वाली कहाँ तक जाएगा? 3 अंकों वाली कहाँ तक जाएगा? 100, 999 तक जाएगा, 1000 तक नहीं जाएगा। 999 के, अब 999 तो जो अंतिम संख्या है 3 अंकों वाली, ये तो 7 से विभाजित नहीं है। कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होना चाहिए? अंतिम संख्या कौन होगा 7 से विभाजित होने वाला? तो 7 से विभाजित होने वाला 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके 28, 1 9, 7 दूनी 14, 9 में 4 गया 5, ये 5 शेष बच जाता है, इसमें हम 5 घटा देंगे 9 में 99 में से, तो 99 में से 9 में से 5 घट जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 994 हो जाएगा। ये 994 7 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गया 3 अंकों वाली में संख्याओं में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको A क्या मिल रहा है? 105 मिल रहा है। D क्या मिल रहा है? तो प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाली पद घटाएंगे, यानी 7 से विभाजित होने वाले इसलिए 7। E हो गया AN अंतिम पद 994। तो पूछा क्या जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? संख्या कितनी संख्या, यानी n पूछा जा रहा है हमसे, n की संख्या AN, तो हमको n निकाल देना है। तो AN बराबर कितना हो जाएगा? तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, अब बराबर में 994। A कितना है? तो A है 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है? 7 बराबर 994। इसी को हल करना है, हम इसको इधर ले जाएंगे और n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105 और n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 4 में से 5 घट जाएगा, 14 में से 5 गया 9, 8 में से ये 8 के 8 हो, ये 9 में से गया 8, 889। हाँ 889 और n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, 7 इधर जाएगा बट्टा में हो जाएगा 889 बट्टा 7 से कटता है कि नहीं? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 127 बार में कट जाता है। और n माइनस 1 बराबर कितना आया? 127। इसको हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? 127 प्लस में 1 और n बराबर कितना? 127 है 128, यानी 128 को संख्या होगा जो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों वाली सबसे 3 अंकों की संख्या होगी। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? तो 3 अंकों वाली 160 संख्याएं 7 से विभाजित होगी। यही आंसर आपका हो जाएगा।
तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ कमेंट भी करें। तो आज बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।